रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक साइड से मुल्क में जो सियासी दर्जे हरारत है वो काफ़ी जो है वो ज़्यादा है और हम देख रहे हैं कि सारी मीडिया का फोकस भी यही जो PTI PMLN या जो हुकूमत और अपोजिशन के वो है अदालतों पे, इलेक्शन कमीशन पे सारा फोकस है। लेकिन साइड पे जो एक अच्छी स्टोरी जो डेवलप हो रही है और जो चल रही है वो ये है कि पाकिस्तानी रियासत और जो दहशतगर्द तंजीम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके दरमियान अफ़गानिस्तान में मुज़ाकरात जारी है और दोनों साइड से 30 मई तक जो है वो सीज़ फायर भी हुआ है, जब ईद के बाद जो ये सिलसिला चला। इससे पहले एक दफ़ा 1 महीने के लिए भी किया था लेकिन वो मुज़ाकरात नाकाम हुए थे। अभी ईद के बाद दोबारा शुरू हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पेशरफ्त है। TTP तकरीबन 2 दहाइयों से जो है वो इस मुल्क में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। हज़ारों की तादाद में जो है बेगुनाह लोग मारे गए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए, हुकूमती एहलकार मारे गए, कबायली मलकानान मशरान वगैरह वो मारे गए। कभी मस्जिद में धमाका, कभी इमाम बारगाह में धमाका, कभी हुजरे में, कभी जनाजे में, कभी स्कूल में। और सबसे जो अंदोहनाक वाक़या था वो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में, जहाँ पे बच्चों को बेगुनाह कत्ल किया गया। ऐसे वाक़यात हुए। ज़्यादातर कबायली इलाके तो बिल्कुल तबाह हुए। पश्तून बेल्ट जितना भी है वो ज़्यादा मुतासर हुआ। द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान भी मुतासर हुआ। अफ़गानिस्तान में जब हुकूमत तब्दील हुई और वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आ गई तो ये समझा जाने लगा कि शायद अब जो तहरीक तालिबान है वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेगी और ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और तालिबान के इन दावों के बावजूद कि वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पे काफ़ी हमले जो है वो बढ़ गए और चंद महीनों में हमने देखा कि तकरीबन 100 से ज़्यादा, सब 120-150 तक जो है सिक्योरिटी एहलकार जो है वो उनको शहीद किया गया, बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया। अभी जो दोबारा जो बातचीत शुरू हुई है इसमें एक चीज़ है कि अफ़गान तालिबान पे पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी दबाव भी है कि जी आप लोगों ने जो वादा किया था अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के इस्तेमाल नहीं होगी, अभी आप लोगों ने वो इंश्योर करना है। तो अफ़गान तालिबान ने भी इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। दूसरी साइड से कबायली जरगा, जो बहुत बड़ा जरगा जो तश्कील दिया गया है, वो भी इंगेज किया गया और काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए गए हैं। जो ये तालिबान मिलिटेंट से TTP के उनको फैमिलीज़ के साथ भी मिलाने के लिए एक मौके फराहम किए गए हैं, ताकि थोड़ा सा डेफिनेटली एज ए ह्यूमन बीइंग जो है वो एक होता है फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। इसी तरह कुछ सीनियर तालिबान कमांडर्स को जो है वो रिहा भी किया गया है। बातचीत जो चल रही है वो एक तो TTP के साथ डायरेक्ट भी है, दूसरी एक साइड पे कबायली जरगा है, दूसरी साइड पे अफ़गान तालिबान है, जो कि कोशिश यही हो रही है कि जो मेजर चैलेंज होगा वो इनकी जो वापसी होगी और अपने इलाकों में जाने के लिए। तो डेफिनेटली इस बेल्ट में जो है ये बहुत मुश्किल होगा कि लोग उनको एक्सेप्ट करें, लेकिन उनको इज़्ज़त देने के लिए मेरे ख्याल में जरगे का ऑप्शन जो है वो अच्छा ऑप्शन है कि जरगा कोशिश करेगा कि उनको रीइंटीग्रेट करे अपने इलाकों में, अगर वो वायलेंस से जो है किनारा कशी इख्तियार करे, पाकिस्तान के आईन कानून और जो है उसके अंदर रह के अपना सियासी और जो जद्दोजहद है वो करे। दूसरी साइड से जो ख़बरें आई हैं वो अच्छी आई हैं। वो ये है कि TTP की जो क़यादत है वो भी ये अंडरस्टैंड कर रही है और अच्छी बात है, क्योंकि वो भी इंसान है, डेफिनेटली इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इसी इलाके के लोग हैं, कि वो कब तक लड़ेंगे। 2 दहाइयों से तकरीबन 20 सालों से तो उन्हें लड़ाइयाँ की, बहुत से लोग मारे गए, उनके भी बहुत से लोग मारे गए, बेगुनाह लोग जो है वो उसमें उन पर तशद्दुद हुआ, इलाका जो है वो तबाह बर्बाद हुआ। तो वहाँ से भी कुछ ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं, जो मेरी बात हुई है कुछ लोगों से जो कि इंटरेक्ट कर रहे हैं, कि TTP वाले भी यही कह रहे हैं कि कब तक वो रियासत के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। रियासत के साथ लड़ाई में उनकी कामयाबी नहीं हो सकती, तबाही हो सकती है, मज़ीद लोग मारे जा सकते हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है। दूसरा ये है कि अफ़गानिस्तान में जो हालात है वो भी तब्दील हो चुके हैं, वहाँ पे अभी बैरूनी फोर्सेस नहीं हैं, खुद तालिबान की हुकूमत है। तो जो भी जद्दोजहद होगी वो पुरअमन जद्दोजहद वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि उनके दिलों में भी अभी ज़ाहिरी बात है ये बहुत कि वो भी चाह रहे हैं कि कब तक वो लड़ेंगे, कब तक बेगुनाह लोगों को मारेंगे और कब तक अपने मशरान, अपने बच्चों को और इलाके को जो है स्कूल, तालीम
और डेवलपमेंट से उनको महरूम रखा जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि जो सियासी कशमकश चल रही हैं, तो ये अच्छी खबरें जो है वो स्क्रीन से ऑफ है। और हम देख रहे हैं कि कई दिनों से कोई ऐसा वाक़या भी नहीं हुआ है जब से ईद के लिए सीज़ फायर हुआ है। ईद के बाद भी जो हफ्ता 10 दिन, वो 2 हफ्ते हो गए, तो अभी भी काफ़ी हद तक जो है वो हालात कंट्रोल है। अल्लाह करे कि जिस के साथ चल रहे हैं, जिस रफ्तार से, तो मैंने सुना है कि तकरीबन अगले चंद महीने जो है इसमें ये बात उनके साथ काफ़ी मैच्योर हो जाएगी। और टीटीपी के जो मिलिटेंट्स लीडर्स हैं वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तालिबान भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, जरगा भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, रियासत पाकिस्तान भी चाहती है कि मज़ीद खून खराबा के बजाय बेहतर होगा कि इन मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल करे और उनको री इंटीग्रेट करे वापस अपने माशरे में।